पेपर ठीक था, लेकिन तरीका एकदम ही न्यू था। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था केवल 1, केवल 2, केवल 3 ये करके जो उन्होंने पूछा था, इस बार उन्होंने अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे हैं। मतलब पैटर्न 2022 से बहुत हद तक अलग है। बिल्कुल। तो ये कौन सा अटेम्प्ट आपका? ये मेरा 3rd था। तो सर मैम एक्चुअली जो ओवरऑल आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए, उनमें क्या लगता है कि इस बार का एग्ज़ाम किस प्रकार हटके किया इन्होंने? कैसा मतलब अलग, आपने जैसा बता रही हो कि जो ऑप्शंस दिए थे उसमें अलग इस टाइप किया। फर्स्ट बार जो दिए थे सर वो तो मतलब मेरा पढ़ाई नहीं था, वो दोनों बार की गलतियाँ मेरी ही हैं। 3rd बार जो ये था, ये क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे, लेकिन उसका जो ऑप्शंस जो उन्होंने बनाए थे ना, केवल 1, केवल 2, तो और बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे स्टेटमेंट दे दिया है, तो उसका वो जो होना चाहिए कि उसी का वो जैसे होता है ना कि ये चीज़ हुआ इसकी वजह से ये हुआ है, तो दोनों चीज़ें हो सकता है आपको पता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फर्स्ट का रीज़न भी वही हो। तो वो चीज़ें बहुत ऐसे बनाए गए कि ट्रिकी ज़्यादा हो गया है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं, लेकिन ट्रिकी ज़्यादा हो गया है। ओके, जैसे कोचिंग से यूपीएससी, उसमें कोचिंग्स के जो आप मॉक टेस्ट भी बहुत दिए होंगे, मॉक टेस्ट और जो रियल एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चंस मैच हुए या फिर बहुत अलग? ये तो सर बिल्कुल ही अलग है। कोई हाल में भी वो टेस्ट सीरीज़ वाले नहीं, एक्चुअली हम कोई कोचिंग नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी है, लेकिन हम टेस्ट सीरीज़ दिए हैं। तो टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चंस तो सर नहीं लड़े हैं, और जिस तरीके के जो चीज़ें बहुत हाईलाइट भी रही हैं न्यूज़ में, वो चीज़ें भी नहीं है। क्वेश्चन मतलब मैगजीन जो हमने इतने सारे पढ़े हैं, उस मैगजीन से भी क्वेश्चन नहीं है। आपको 1-2 चीज़ें मुश्किल से मिल सकती हैं, बाकी अधिकतर चीज़ें कहीं छुपी हुई होंगी, वो चीज़ें जो हम लोगों ने नहीं नोटिस की हैं, वहाँ से क्वेश्चन। तो करंट अफेयर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे? करंट से क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत नहीं है। तो करंट से क्वेश्चन है, लेकिन बहुत नहीं है। तो आपने करंट के लिए कहाँ से पढ़ा, कैसे किया? ऐसी तो हम सर मैगजीन पढ़ते हैं करंट के लिए, विजन के मैगजीन पढ़े हैं, 365 पढ़े हैं, 1-2 क्वेश्चंस हैं उससे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए आप ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेंड किया आज के एग्जाम में? हम 75 लगभग किए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2024 में अटेम्प्ट्स देने जा रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे जो आज का एग्जाम पैटर्न के लिहाज से देखा गया है? देखिए, पैटर्न तो हर बार चेंज होता है, लेकिन इस बार जो पैटर्न हुआ, उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर भी यही पैटर्न होगा। तो इस पैटर्न पे चलना पड़ेगा। कोई भी चीज़ें जैसे पढ़ते हैं तो वो रीज़न हमें पता होती है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी के स्टूडेंट हर कोई जो भी होता है वो रीज़न पढ़ता है कि वो क्यों है, लेकिन इसमें ऐसा जैसे कि कोई भी लाइन दिया है उसके नीचे उसी का रीज़न वो होगा, ये हमें दिमाग में उतना नहीं आता। जैसे हमने ओवरऑल पढ़ाई की है, बुक्स पढ़े हैं, लेकिन इसमें चीज़ें थोड़ी बहुत काफ़ी ट्रिकी कर दिया, ऑप्शन काफ़ी ट्रिकी कर दिया है। इसकी वजह से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होके भी वो जो केवल 1, केवल 2 या फिर इसका रीज़न यही है। और इस बार क्या किया, जैसे पहले होता था कथन 1 का निष्कर्ष 2 है, इस बार अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या, कथन 2 का निष्कर्ष 1 है। अगर आप इसको ध्यान नहीं देते हैं तो वो गलती आपसे होगी। ओके, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। कैसा गया एग्जाम? ठीक था। अच्छा, तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने लगभग 50 से 60 के बीच में अटेम्प्ट किए थे, और ठीक ठाक था, मतलब कुछ कह नहीं सकते। अभी जाके एनालाइज करूँगा कैसा रिजल्ट होगा। तो आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट जी। अच्छा, तो सर करंट अफेयर से किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे? करंट के क्वेश्चन थे, काफ़ी क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार क्या था कि एलिमिनेट करना काफ़ी मुश्किल था। जैसे हर बार का पैटर्न ये होता था कि हम कुछ ना कुछ एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर आपको पता है तो सॉल्व होंगे, वरना नहीं होंगे। सर 2024 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे, किस प्रकार तैयारी करें? क्योंकि आज का जो लिहाज देखा जाए एग्जाम पैटर्न को, उसके अकॉर्डिंग देखो, वैसे तो मैं खुद ही बिगनर हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बाकी अपने बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। करंट अफेयर ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिक्स के जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और थोड़ा बहुत करंट को लेके चल सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, कौन सा अटेम्प्ट था ये? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ओके सर, सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट कितना डिफरेंस लगा, क्या ओवरऑल क्या बोलना मेरे को इस साल थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगा। एक्चुअली इस साल मेरी प्रिपरेशन भी थी, फिर भी मुझे यही हार्ड लगा। लास्ट टाइम मेरा प्रिपरेशन इतना था नहीं, बट पिछली बार एग्जाम थोड़ा मॉडरेट था, इस बार थोड़ा मॉडरेट से अप था लेवल। ओके, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर मेरे 75 to 80 के अराउंड अटेम्प्ट। ओके, तो करंट अफेयर से किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार के? सर करंट अफेयर्स में जो अभी एक यूक्रेन से बॉर्डरिंग क्वेश्चन आ गया, एक सर मैपिंग से रिलेटेड ज़्यादा है करंट अफेयर्स से, और एंड सर एक यूएन का शायद कुछ था, उसका भी आया था, एक यूएनओ के रिगार्डिंग भी आया था। ओके, तो सर ओवरऑल जो 2024 में अटेम्प्ट्स देने जा रहे हैं, उनको सर क्या बोलना चाहोगे कि? अभी तो मैं खुद न्यू कमर हूँ, तो सर इस बारे में तो सर मैं तो नहीं बता पाऊँगा ढंग से। बाकी सर हो सके तो स्टैटिक ज़्यादा कीजिए। तो करंट अफेयर आ रहा है, और मैपिंग सर बहुत, अफ्रीका से इस बार शायद 3 क्वेश्चन है एक्यूरेटली, तो मैपिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है, जैसे सोमालिया से हमारा क्या है, और किस वजह से साउथ अफ्रीका में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान वहाँ पे ज़्यादा जा रहा है। ओवरऑल गुड एग्ज़ाम यार सही गया, मतलब इतना अच्छा भी नहीं कह सकता मैं,
लास्ट ईयर भी दिया था मैंने, तो लास्ट ईयर मेंस भी दिया था मैंने, तो लास्ट ईयर के प्री के कंपैरिजन में तो ये काफ़ी मतलब हार्ड ही था। कौन से क्वेश्चन से नहीं है, क्योंकि कोचिंग में जो अपन टेस्ट सीरीज देता है वो बहुत वेरिड कंटेंट का दे देता है ना, तो इतना कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कथन 1 का निष्कर्ष 2 है। इस बार अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या, कथन 2 का निष्कर्ष 1 है। अगर आप इसको ध्यान नहीं देते हैं तो वो गलती आपसे होगी। ओके, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। अच्छा हुआ है। कितने मतलब 100 क्वेश्चन थे और उसमें ए बी टाइप बी शायद मतलब 2 ऑप्शन चाहिए, 3 ऑप्शन चाहिए, इस टाइप के ज़्यादा थे। 1 सही है, बी करेक्ट है। मतलब थोड़ा सा जो सडन चेंज था वो ये था कि ए सही है, बी गलत है। इस पैटर्न के क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए थे, बाकी ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था। तो आपने लास्ट साल भी एग्जाम दिया होगा, इस साल एग्जाम दिया, तो ओवरऑल आपको कैसा लगा कि क्वेश्चन इस बार कैसे आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा मुझे नॉर्मल लगा। अच्छा, पिछली कंपैरिजन तो के। कितने क्वेश्चन अटेंड किए? मैंने 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 94। Yes. तो करंट अफेयर से किस प्रकार क्वेश्चन आए थे? थोड़ा बहुत बहुत बेसिक था, जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है, जैसे सोमालिया से हमारा क्या है और किस वजह से साउथ अफ्रीका में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान वहाँ पे ज़्यादा जा रहा है। ओवरऑल गुड ठीक था। ओके, तो और हिस्ट्री से किस प्रकार के क्वेश्चन आए? हिस्ट्री से ये चेंज था कि मॉडर्न इंडिया से बहुत ही कम 1-2 क्वेश्चन जैसे स्वदेशी मूवमेंट से पूछ लिया था। बाकी मिड एंशियंट में जो फेमस जैसे विजयनगर साम्राज्य से आया था, मतलब जो हाईलाइटेड एरिया हैं यूपीएससी के, उससे ठीक ठाक है। ओके, लास्ट सवाल मैम, जो अगली अटेम्प्ट 2024 में अटेम्प्ट दें, उनको आप क्या बोलना चाहिए, किस प्रकार तैयारी करेगी, किस पोर्शन को मतलब ज़्यादा ध्यान दें? डाइवर्सिफाई होके पढ़िए, किसी एक चीज़ पे फोकस मत हो जाइए, और ये है कि मतलब ब्रॉड लेवल पे सोचिए किसी भी चीज़ को, अपने आसपास क्या हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। नॉलेज एक लिमिट तक है, उसके बाद आपका एक्सटर्नल एक्सपीरियंस का मत। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो सर। हेलो यार। कैसा गया एग्जाम आपका? एग्ज़ाम यार सही गया, मतलब इतना अच्छा भी नहीं कह सकता मैं। लास्ट ईयर भी दिया था मैंने, तो लास्ट ईयर मेंस भी दिया था मैंने, तो लास्ट ईयर के प्री के कंपैरिजन में तो ये काफ़ी मतलब हार्ड ही था, क्योंकि इसमें वो एलिमिनेशन लग नहीं रहे थे, और वो ओनली 1 ओनली 2 वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, अप्रॉक्सीमेटली 40 करीब। ओके, तो करंट अफेयर से किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार के पूछे गए? करंट अफेयर से यार कम्प्लीटली रैंडम था, मतलब ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि कोचिंग के मटेरियल से आ रहा है या कोई एक स्पेसिफिक सोर्स से आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो मतलब वो तो डाइवर्स इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही था। तो सर, आपने कोचिंग ली भी होगी या कोचिंग मैगजीन्स भी पढ़ी, और आपको क्या लगा कि उन मैगजीन से या उन कोचिंग के नोट्स से कितने क्वेश्चंस एज इट इज़ यूपीएससी प्रीलिम्स में आए इस बार? या वो भी नहीं, देख एग्जैक्टली अपन नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वर्बेटिम आ गया हो कोई क्वेश्चन, है ना। वो काइंड ऑफ डिराइव्ड क्वेश्चंस होते हैं कि उन्होंने कुछ मटेरियल दे रखा उन्होंने, और उसमें से अपन डिड्यूस कर रहे हैं उनको, तो उस टाइप के से क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे, है ना, मेनली। और वर्बेटिम वाले स्टैटिक वाला कंटेंट इस बार बहुत कम था। पॉलिटी में था स्टैटिक, बट स्टैटिक में भी फिर आपको वही एलिमिनेशन वाली चीज़ नहीं लगेगी, तो उसमें आपको 100% शॉर्ट होना पड़ेगा, तो ही एलिमिनेट कर पाएंगे। तो सर, इन सारी चीज़ों की, जैसे आपने एक बार मेंस भी लेगा, इन सारी चीज़ों की आपने तैयारी कैसे की सर? हाँ यार, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मतलब मैं 2021 में IIT रुड़की का ग्रेजुएट हूँ, तो फिर उधर से पास आउट होकर मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, तो फिर लास्ट ईयर मतलब होम टाउन से करी थी मैंने पूरी कम्प्लीटली, और फिर तब दिया था मैंने। मतलब तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इस बार? यार मैंने क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत अलग था, तो उसके बाद वो क्योंकि एक्यूरेसी मैच करने के लिए मैंने क्वेश्चंस, मेरा 95 प्लस है, 95 है अप्रॉक्सीमेटली, 94-95, तो अब वो वही है कि एलिमिनेशन किस वे में लग रहा है, किस वे में नहीं, मतलब क्योंकि अगर मैं कम भी करता तो भी फिर मतलब या तो आर पार वाला गेम होता, तो इसलिए मतलब मैंने 95 करा। मैंने पहले स्ट्रेटेजी भी यही बनाई थी कि अप्रॉक्सीमेटली 90 के करीब करूँगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में भी मेरे इतने के आसपास ही अच्छे स्कोर आते थे। ओके सर, मॉक टेस्ट और रियल टेस्ट में जो रियल एग्जाम था उसमें कितना फ़र्क लगा आपको? यार बहुत डिफरेंस रहता है मॉक टेस्ट और रियल टेस्ट में, तो क्योंकि मॉक में कुछ भी क्वेश्चंस दे देते हैं, और रियल एग्जाम का मतलब इस बार का यार मैं नहीं कह सकता, इस बार है ना, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत अलग आया है, बट फिर भी कंपैरेटिवली मॉक टेस्ट और रियल टेस्ट में डिफरेंस तो रहता है। कितने मॉक टेस्ट दिए और अभी तक आपने इस? या मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो काफ़ी सारे दिए थे, अप्रॉक्सीमेटली 20-25-30 के आसपास, और ये बात तो मैंने 5-6 ही दी है, क्योंकि इस बार मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस था। फुल लेंथ के? हाँ, फुल लेंथ के। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 2024 की में प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि एक बार आपने प्रीलिम्स मेंस भी लिखा है, प्रीलिम्स क्रैक कर रखा है, तो सर आखिरकार किस पोर्शन को मजबूत बनाएं और 2024 में किस प्रकार अटेम्प्ट दे सकते? यार मेनली इसमें PYQs का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी में, तो जितने भी आपके जो 2013 से जो, क्योंकि प्री का भी पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2013 से जितने भी अब तक के पेपर आ रखे हैं उसको आप अच्छे से एनालाइज करो, उसमें से देखोगे कौन से पोर्शन में यूपीएससी ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछती है, कौन से क्वेश्चन से है, कौन से क्वेश्चन से नहीं है, क्योंकि कोचिंग में जो अपन टेस्ट सीरीज देता है वो बहुत वेरिड कंटेंट का दे देता है ना, तो इतना कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। और मेंस पर्सपेक्टिव में जैसे मेरा यही गलती हुई थी इस बार, जो मेरा रह गया था कि
मेन स्पेसिफिक जो फोर्सेज है ना, आप बस उस पर स्टिक करो। बहुत ज़्यादा ये प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है, और एक तो ये जैसे टेलीग्राम और इधर यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल्स है, तो आप अपने जो सोर्सेज है उसको स्पेसिफाइड रखो और उसके अकॉर्डिंग अपने की पहले से डिसाइड कर लो कि मेरे को ये चीज़ इधर से पढ़ना है, या तो कोई टॉपिक के व्लॉग से या उनके जो भी उन्होंने बता रखा है, और बस उस पर स्टिक करो और आप कम्प्लीटली उससे रिविजन इज़ द की। तो ये तो है ही कि उससे बार बार रिवाइज करो, और आंसर राइटिंग है तो मेंस के लिए यही। ओके, थैंक यू सो मच सर, और टाइम